मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के जो लड़ीवार विचार चल रही है, उसके अंतर्गत 21वीं अष्टपदी के दूसरी पौड़ी की विचार हम आज करेंगे। इस दूसरी पौड़ी के अंदर सद्गुरु सच्चे बादशाह महाराज सारी कायनात की जो विचार है वो हमें समझा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड के विचार, सारे संसार के विश्व के विचार और जीव की विचार, कैसे जीव इस संसार में आया है, कैसे सारे ब्रह्मांड का निर्माण उस ब्रह्म ने किया है, परमात्मा ने किया है। यह बहुत कीमती विचार पूरी 21वीं अष्टपदी में लगातार और निरंतर चलेगी। तो बेनती यह भी है कि इसको बड़े ध्यान से आप श्रवण करें। इसमें बड़ी ज्ञानपूर्ण बातें, रहस्य भरी बातें गुरु महाराज ने हमें दर्शाई है। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। दूसरी पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। जब होवत प्रभु केवल धनी, जब पूरी कायनात में सृष्टि में कुछ भी नहीं था और जब केवल परमात्मा था। धनी का अर्थ है मालक, सारे सृष्टि का मालक वह पर ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख परमात्मा था, उसके सिवा और कुछ भी नहीं था। जब होवत प्रभु केवल धनी, वह प्रभु परमात्मा जो सबका मालक है, केवल और केवल वही अफुर अवस्था में था, सुन समाधि की अवस्था में था। तब बंध मुकत कहो किसको गनी, उस समय बंध का अर्थ है बंधन, माया के बंधन, और मुक्त का अर्थ है माया से छुटकारा, छुटकारे के उपाय। तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि उस समय जब जीव ही नहीं था, उस समय जब मनुष्य ही नहीं था, उस समय जब सारी कायनात और ब्रह्मांड भी नहीं था, उस समय तब बंध मुक्त, बंधन में कौन था और मुक्त कौन था, बंधनों में रहने वाला कौन था और बंधनों से मुक्त होने वाला या बंधनों से मुक्त करने वाला कौन था। कहो, कहते हैं किस को गनी, किसको हम इस प्रकार से पहचाने, किस प्रकार से हम माने कि जब सारी सृष्टि ही नहीं थी, तो जब जीव भी नहीं था, जीव के कर्म भी नहीं थे, बंधन भी नहीं था और मोक्ष की कल्पना भी नहीं थी, मुक्ति भी नहीं थी, मुक्ति की भी कल्पना बाद में आई है। कहते हैं उस समय और क्या था, जब एक है हरे अगम अपार, जब एक ही परमात्मा था। वह कैसा था? हर अगम, हरि परमात्मा अगम था। अगम का भाव है जहाँ तक हमारे इंद्रियों की भी पहुँच ना हो सके, जहाँ तक हमारे सोच की भी पहुँच ना हो सके, जहाँ तक हमारी कल्पना की भी पहुँच ना हो सके, उसको कहते हैं अगम, जो गम्यता से रहित है, जहाँ पर गमता हमारी नहीं हो सकती, वह अगम। और अपार, अपार का अर्थ है जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता, जो परे से परे हैं। अपार का अर्थ बेअंत है, उसको हम केवल बेअंत कह सकते हैं, और बेअंत शब्द के अलावा परमात्मा को हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिर कहते हैं तब नरक सुरग कहो कौन अवतार, तब नरक भी नहीं था, नरक में जाने वाले जीव भी नहीं थे, और स्वर्ग भी नहीं था, स्वर्ग में जाने वाले जीव भी नहीं थे। जब नरक और स्वर्ग ही नहीं थे, तो उसमें जाने वाले कौन अवतार, अवतार का अर्थ है उतरने वाले। नरक में उतरने वाले कौन थे, स्वर्ग में उतरने वाले कौन थे, क्योंकि जीव ही नहीं था। सारे सृष्टि में केवल अरबद नरबद धुंधुकारा की अवस्था थी, केवल धुंध ही थी और परमात्मा का अस्तित्व था, परमात्मा की होंद थी, परमात्मा का एग्जिस्टेंस था, और उसके अलावा सब शून्य था, कुछ भी नहीं था। फिर कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, इसकी विचार भी नहीं थी। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, जब हरि परमात्मा वह जो निर्गुण है, निर्गुण का भाव जिसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे इंद्रियों से भी परे है, वह निर्गुण है।
निर्गुण का भाव जिसके अंदर किसी प्रकार का गुण हम आरोप नहीं कर सकते, गुण को किसी भी प्रकार से हम आरोपित नहीं कर सकते, ऐसा निर्गुण वह प्रभु सहज सुभाए, वह प्रभु उस सहज अवस्था में सुभायमान था, बाकी कुछ भी नहीं था। परमात्मा जब निर्गुण अवस्था में होता है तो बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल शून्य रहता है। उस शून्य के अंदर ही परमात्मा रहता है और शून्य समाज में उसका वास होता है। फिर कहते हैं तब शिव शकत कहो कित ठाए। शिव का अर्थ है हमारी आत्मा, जीवात्मा, और सकत, सकत के तत्व को शारी है, इसलिए इसका जो उच्चारण और अर्थ होगा शक्ति। शक्ति भी नहीं थी। शिव का अर्थ है हमारी आत्मा भी नहीं थी, और शक्ति का जो अर्थ है वह है माया। शिव और शक्ति का ये मेल अध्यात्म में हमेशा ही वर्णित किया गया है, दर्शाया गया है। यहाँ पर शिव का अर्थ है हमारी जीवात्मा भी नहीं थी, और शक्ति का अर्थ है कि वो परमात्मा की फैलाई हुई माया भी नहीं थी, जिस माया से हमें लगता है कि मुक्ति पाना है, जबकि मुक्ति की भी कल्पना नहीं थी। ऐसे में कित ठाए, कित ठाए का अर्थ है वह कहाँ रहते थे जब आप अपनी ज्योत धरे। जिस अवस्था के अंदर परमात्मा ने आप स्वयं से स्वयंभू, जिसको अजूनी कहते हैं हम, सैभंग, सैभंग का अर्थ है जो स्वयं से प्रकट हुआ है। फिर कहते हैं अपनी ज्योत धरे, वह इस प्रकार से अपनी ज्योत को धर के प्रकाशमान हो रहा है। तब कवन निडर कवन कत डरे। ऐसी अवस्था में कौन डर से रहित हो रहा है और कौन डर रहा है, क्योंकि डरने के लिए कुछ भी नहीं है। जिससे डरा जाए ऐसी कोई चीज़ संसार में थी ही नहीं। इसलिए कौन निडर, डर से रहित कौन हो रहा है, क्योंकि जीव नहीं है। और कौन कत डरे, क्योंकि डरने के लिए दूसरा कोई है नहीं, जीव भी नहीं है, कोई डराने वाला भी नहीं है। फिर कहते हैं आपन चरत आप करने हार। अपने चरत, चलत का अर्थ है जो तमाशा संसार में हो रहा है, जो चरित्र संसार में हो रहा है परमात्मा का, या जो माया की खेल परमात्मा कर रहा है, वह अपने आप से आप करने हार। वह स्वयं परमात्मा कर रहा है, दूसरा कोई करने वाला है नहीं। फिर कहते हैं नानक ठाकुर अगम अपार। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं कि वह ठाकुर वह परमात्मा अगम है। अगम का अर्थ अभी मैंने आपको बताया, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती। फिर अपार, अपार का अर्थ है वह बेअंत है। ऐसा बेअंत परमात्मा जब अपने आप को जिसने सगुण स्वरूप में नहीं डाला था, अभी वह निर्गुण स्वरूप में है, उसी का वर्णन हो रहा है। आगे भी यह जो विचार की कड़ी इसी प्रकार से चलेंगी। तो यहाँ पर आज दूसरी पौड़ी के विचार की समाप्ति है। तीसरी पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। ध्यान से इस अष्टपदी को और इसके अर्थों को सुनना, और अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कीमती से कीमती विचार गुरुमत के हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच पाए। आज इतना ही, धन्यवाद।